अब हम योग वशिष्ठ में निर्वाण प्रकरण पर 7वें सेक्शन में चलते हैं। इसमें श्री राम वशिष्ठ से पूछते हैं कि अगर मनुष्य अपने अंदर से सब कल्पनाओं का त्याग कर दे, अहंता ममता सब निकाल दे, तब फिर वो शायद कर्म करना भी बंद कर देगा, क्योंकि तब फिर कर्म करने के लिए उसको कोई इंसेंटिव नहीं रहता। उसको कर्म करने के लिए कुछ उसमें उसको इच्छा नहीं होती। जब इच्छा ही नहीं है कि कुछ मैंने प्राप्त करना है, तो वो कर्म भी क्यों करेगा। ऐसी सिचुएशन में, ऐसी स्थिति में शरीर के भरण पोषण की चेष्टा से भी अलग हो जाएगा और तब उसका शरीर भी खत्म हो सकता है। इसलिए श्री राम कहते हैं कि जो पुरुष जीवित है उसके लिए कल्पना को छोड़कर, कल्पना का त्याग करके व्यवहार करना कैसे संभव हो सकता है। वशिष्ठ जी कहते हैं कि कल्पना त्याग का असली मतलब है अहंकार को त्यागना। जब कोई आत्मा कोई देह समझने लगता है तो वो उसे कल्पना कहते हैं। और अगर आत्मा को वो सर्वव्यापक जानकर परमात्मा के वास्तविक स्वरूप का निरंतर चिंतन करने लगे तो उसे संकल्प त्याग कहते हैं। अर्थात ऐसा पुरुष जो जानता है या समझता है या मानता है कि परमात्मा के सिवाय इस जगत में कुछ नहीं है, अतः जब कुछ दूसरी चीज़ है ही नहीं तो दूसरी चीज़ की इच्छा करने का क्या मतलब है, और ये सोचकर वो इच्छा का त्याग करता है, उसे संकल्प त्याग कहते हैं। वशिष्ठ जी कहते हैं समस्त कर्म और उनके फलों को भूलकर कर्म करके उसके फल को साथ नहीं जोड़ना, कर्म के फल को साथ नहीं जोड़ना। तो कर्म और उनके फलों को भूलकर प्रारब्ध अनुसार मिले हुए कार्य के लिए संकल्प शून्य होकर मनुष्य को चेष्टा करते रहना चाहिए, कर्म करते रहना चाहिए, पुरुषार्थ करते रहना चाहिए। अपने कर्मों में यदि वासना रहित प्रवृत्ति का अभ्यास हो जाए, अर्थात बिना इच्छा के कर्म करने की आदत पड़ जाए, तो वो मनुष्य जन्म मरण के चक्कर से छूट जाता है। जब तक ये शरीर मौजूद है तब तक कर्मों का पूरी तरह से त्याग नहीं किया जा सकता, क्योंकि जीवात्मा जैसे पहले भागों में बताया है, जिस जिस वस्तु की भावना करता है वो तत्काल उसे प्रतीत होने लगती है। मन का, हमारा मन जो इच्छाओं से भरा हुआ है वही कर्म का मूल है, अर्थात मन ही कर्मों का पिता है और मन इच्छाओं से भरा हुआ है। जब तक शरीर है तब तक ज्ञान के बिना वह संकल्प मन में बना रहता है, परंतु जो तत्व ज्ञान के द्वारा, तत्व ज्ञान की मदद से मन के संकल्पों का नाश कर देता है, वह इस संसार रूपी पेड़ को काट देता है। संकल्प शून्यता रूप त्याग से ही असल में कर्म त्याग सिद्ध होता है। कर्म त्याग के सिद्ध हो जाने पर इच्छाओं से रहित जीवन मुक्त पुरुष घर में रहे या जंगल में, यश मिले उसे या अपयश मिले, उसके लिए सभी अवस्थाएं एक है। अर्थात जिसकी सब इच्छाएं समाप्त हो गई हैं, जो हर चीज में सिर्फ प्रभु को ही देखकर समझकर कर्म करता है, प्रभु के लिए ही कर्म करता है, किसी फल या किसी इच्छा के लिए कर्म नहीं करता, तो वह जीवन मुक्त हो सकता है। घर में रहने पर भी
उसकी वही स्थिति है, उसको जंगल में जाकर कुछ प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं। वो स्थित प्रज्ञ हो जाता है। यश अपयश, मान हानि, लाभ हानि, मान अपमान, इन सब से ऊपर। वशिष्ठ जी कहते हैं अहंकार की भावना करने वाला जीवात्मा एकमात्र अहंकार की भावना को त्यागने से ही शांत रूप हो जाता है। तो जिसने अहंकार त्याग दिया जीवात्मा ने, वो शांत हो जाता है। संसार के जितने पदार्थ हैं उन सब का अंकुर अहंकार ही है, और इसलिए ज्ञान के द्वारा उसकी समाप्ति होने पर संसार की जड़ अपने आप मर जाती है। तो जब अहंकार निकल जाता है तब ये संसार भी समाप्त हो जाता है, जीवात्मा परमात्मा में मिलता है। अहंकार से ही परमात्मा का स्वरूप छुप जाता है, उस स्वरूप को वो भूल जाता है तथा जगत दृश्य पैदा होता है। जिनके चित्त में अहंकार बहुत बड़ा हुआ है उन पर दिया हुआ उपदेश भी बेकार जाता है। इस संदर्भ में वशिष्ठ जी भुषुंड और विद्याधर की कथा बताते हैं। एक पुरुष जिसका नाम विद्याधर था, वह अच्छा व्यक्ति, परंतु उसकी इंद्रियां उसके वश में नहीं थी। उसे आत्म तत्व का ज्ञान भी नहीं था, परंतु वह अच्छा और विचारशील मनुष्य था। उसने तप, यम, नियम का पालन किया था, इसलिए वह पहले 4 कल्पों तक तो जीवित रहा। चौथे कल्प के अंत में वह वसुंठ जी के पास गया और पूछा कि जीवन, मृत्यु, बुढ़ापा, बीमारी, इन सब से बचने का क्या तरीका है? वह क्या वस्तु है जो सदा निर्विकार भाव से स्थित रहती है? वह बोला कि वह मोह तथा विषयों में ग्रस्त है। विद्याधर कहने लगा, इंद्रियों उसके वश में नहीं है। अब तीव्र वैराग के कारण विषय मेरे लिए रसहीन हो गए हैं। इंद्रियों के कारण मैं दुखों के समुद्र में डूब रहा हूं, अतः मेरा उद्धार करें। तो इंद्रियां ही हैं जो हमें दुखों में फंसाती हैं। जब तक उन पर नियंत्रण नहीं होगा बहुत मुश्किल है। तब भुषुंड जी कहने लगे, संसार अहंकार से ही पैदा होता है। जो कुछ भी यहाँ प्रतीत हो रहा है वह सब असत्य है, अहंकार की सत्ता नहीं है। इस भावना को अपने अंदर पैदा करके हमें अहंकार रहित हो जाना चाहिए। ये जगत परमात्मा से ही पैदा हुआ है तथा लकड़ी, जल, दीवार वगैरह वगैरह हर वस्तु में परमात्मा मौजूद है। तो परमात्मा हर जगह, उसकी सत्ता हर जगह, सिवाय परमात्मा के कुछ नहीं। जीवात्मा का जो संकल्प है जिसमें काम वासना तथा दूसरे विकार हैं, स्त्री, पुत्र वगैरह वगैरह ये विषय हैं, वही ये संसार है। तो संसार क्या है, जगत क्या है? जीवात्मा का संकल्प। मन, अहंकार, बुद्धि सब अविद्या ही है जो पुरुष के प्रयत्न से नष्ट हो जाती है। भूषण जी कहते हैं अविद्या का आधा भाग संतों के संग से नाश होता है। उनकी वाणी सुनकर, उस पर विवेचन करके, उनके व्यवहार को देखकर। 25% भाग शास्त्रों के तात्पर्य की आलोचना से दूर होता है। अच्छे शास्त्र पढ़िए, उन पर विवेचन कीजिए तो और 25% अविद्या नाश हो जाएगी। और बाकी का 25% शेष भाग शास्त्रों के शेष भाग मनुष्य के अपने प्रयत्न से परमात्मा साक्षात के द्वारा नष्ट हो जाता है। अगर हम परमात्मा का साक्षात्कार करेंगे मनुष्य अपने प्रयत्न से, पुरुषार्थ से, तब ये बाकी का शेष 25% भी नाश होगा। यदि संसार बंधन से मुक्त होने का एकमात्र, अगर हमें ये इच्छा हो जाए कि हमने संसार बंधन से मुक्त होना है, ये इच्छा एक बारी आ गई, तीव्र इच्छा मनुष्य में आ जाए, तो अपने आप उसके अंदर विषय भोगों से वैराग पैदा हो जाता है। और भोग की नाश होने से अविद्या का 25% अपने यत्न से नाश हो जाता है। तो 50% संतों के संग में, 50% अविद्या का नाश अच्छे शास्त्र पढ़कर उनके ऊपर मनन करने से, और बाकी शेष 25% अपने पुरुषार्थ से, अपनी इच्छाओं को त्याग करने से। अविद्या नाश होने पर फिर खाली ब्रह्म ही शेष रहता है। भुषुंड जी विद्याधर को समझाने के लिए राजा इंद्र की कथा सुनाते हैं।
जो असुरों से युद्ध हारकर उनसे बचने के लिए, असुरों से बचने के लिए अपने स्थूल शरीर को सूक्ष्म रूप में विलीन करके बहुत छोटा अनुरूप धारण करके किसी त्रस रेणु के अंदर संकल्प से प्रवेश करके छुप गए। त्रस रेणु कहते हैं वो छोटा कण जो धूप में नाचता हुआ दिखाई देता, अगर किसी छेद में से देखें तो एक उसमें छोटे छोटे कण दिखाई देते हैं धूप के अंदर, उसे त्रस रेणु कहते हैं। उस एक कण के अंदर इंद्र अपनी जान बचाने के लिए असुरों से छुप गया। वहाँ पर रहते रहते छुपा हुआ युद्ध की बात भूल गया तथा वहाँ रहने के लिए घर की कल्पना की तथा क्षण भर में इंद्र ने महसूस किया कि वह घर बन गया है तथा वह उसमें रह रहा है। यही जीवात्मा की शक्ति है। जो सोचा तुरंत वो एकदम से उसके सामने आ जाता और अहंकार के कारण कहता है ये मैं हूँ, ये मेरा है। फिर उसने एक कल्पित नगर, सोने मोती का महल, तत्पश्चात इंद्र ने एक विशाल लोक का अनुभव किया जिसमें बहुत से पर्वत, नदियां, समुद्र, पृथ्वी, नरेश और अनेक राज्य थे। ये सब संकल्प से, जैसे ही संकल्प किया ये सब पैदा हो गए, सामने आ गए। फिर उनका पुत्र उद उत्पन्न हुआ तथा इंद्र जीवन त्याग मोक्ष को प्राप्त हो गए। फिर उनके हजारों पौत्र राज पर आसीन हुए और काल की गाल में चले गए। आज भी वहाँ उनके पौत्रों का राज है। आज अशंक नाम का उनका वंशज राजगद्दी पर है। उनमें से एक को विचार हुआ कि आत्म तत्व का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। वह समाधि लगाकर बैठ गया। उसने देखा कि परमात्मा बहुत सूक्ष्म है, सर्वव्यापक है तथा उन्होंने ही पृथ्वी, पर्वत, समुद्र वगैरह का रूप धारण कर रखा है। सृष्टि के ब्रह्मांड में विचरता वह इंद्र वहाँ के इंद्रलोक में पहुँचा। तो जहाँ पर वो सृष्टि में घूम रहा था वहीं पर जाकर वो उसके इंद्रलोक में पहुँचा। तब उसका वह संस्कार जाग उठा कि मैं इंद्र हूँ और प्रारब्धवश वह वहाँ का इंद्र हो गया। त्रस रेणु के उदर में निवास करने वाला जैसा ये परम कांतिमान इंद्र बताया गया है, वैसे ही इधर उधर ऐसा व्यवहार करने वाले लाखों इंद्र इस चेतन आकाश में हो चुके हैं और मौजूद है। जगत अहंकार का काम है। अहंकार के भीतर जगत कल्पित है और जगत के अंदर अहंकार व्यापक है। जो पुरुष संकल्प शून्य होकर अहंकार को नष्ट कर देता है वह दृश्य जगत को भी नाश कर देता है। जो हमें दिखाई दे रहा है जगत, इसका भी नाश कर देता है। परंतु अहंकार नाम की कोई चीज़ है ही नहीं तथा असत्य होते हुए भी बिना कारण के ये प्रकट हुई, अविद्या के कारण, अज्ञान के कारण ये प्रकट हुई। ये सुनकर विद्याधर का दृश्य संकल्प शांत हो गया और उसकी समाधि लग गई। शुद्ध चित्त में उपदेश का ठीक प्रभाव पड़ता है। तो उपदेश का प्रभाव किस पर पड़ेगा? जिसका चित्त शुद्ध है, जिसके शुद्ध चित्त में अशुद्धियाँ हैं, अपवित्र है, वहाँ पर उपदेश नहीं घुसता। अतः पहले अहंकार रूप, सबसे पहले अहंकार रूप बीज पैदा होता है, फिर उसमें से वृक्ष रूप मन भावना होती है। ये मन, मम भावना, मैं, ये मेरा, ये सब ऐसी भावना आती है। ये मम भावना है, मेरी भावना। फिर इच्छा पैदा होती है, ये मेरा तो मैं इसको प्राप्त करूं, इसको प्राप्त करूं, जो सैकड़ों अनर्थों को पैदा करती है और संसार चक्र में घुमाती है। अहंकार रूप बीज में सारा दृश्य ज्ञान से युक्त ये शरीर मौजूद है। तो ये सब अहंकार की देन है जो हम इस प्रकार जीवन मरण के चक्कर में पड़े हुए असत्य जगत को सत्य मानते हैं, जो है ही नहीं वो भी हमें दिखाई देता है। परमात्मा का यथार्थ ज्ञान प्राप्त होने से अहंकार का नाश होता है, अतः उससे संसार वृक्ष प्रकट नहीं होता। तो ये कथा यहाँ समाप्त करेंगे। इसको अगले में सेक्शन 8 में बढ़ाएंगे। सुनने के लिए धन्यवाद।